सोचिए, एक प्लेन क्रैश होता है, कुछ ही दिनों में उसका ब्लैक बॉक्स मिल जाता है। पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं कि अब पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन फिर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। हफ्ते बीतते हैं, फिर महीने और कभी-कभी तो साल गुजर जाते हैं। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे कि आखिर ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद भी सच्चाई सामने आने में इतना लंबा वक्त क्यों लग जाता है। हाँ, यही वो सवाल है जो हर किसी के दिमाग में घूमता है ना? मतलब टेक्नोलॉजी तो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तो फिर एक छोटे से बॉक्स से डेटा निकालने में इतना टाइम क्यों लगता है? चलिए, इस उलझन को परत दर परत खोलते हैं। चलिए, एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक हाई प्रोफाइल क्रैश हुआ है। न्यूज़ चैनल्स पर बस यही चल रहा है। सोशल मीडिया पर तो थ्योरीज की बाढ़ आ गई है। क्या कोई कुछ छुपा रहा है? एजेंसियां चुप क्यों बैठी हैं? इस जबरदस्त प्रेशर के बीच असल काम कैसे होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना पड़ेगा। यही वो चीज है जो सारे कंफ्यूजन की जड़ है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ब्लैक बॉक्स कोई सिंपल सी डिवाइस है। पहली बात, इसका नाम भले ही ब्लैक बॉक्स हो, पर यह ब्लैक होता ही नहीं। ये होता है ब्राइट ऑरेंज कलर का, ताकि मलबे में दूर से ही चमक जाए। और सबसे बड़ा मिथ कि इसमें कोई वीडियो होता होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे लैपटॉप में लगाकर मूवी की तरह नहीं देख सकते। इसके अंदर तो बस 0 और 1, जीरोज एंड वंस का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल होता है। तो इस बॉक्स के अंदर असल में 2 हिस्से होते हैं। पहला है FDR, जिसे आप प्लेन का दिमाग समझ सकते हैं। ये सचमुच प्लेन की हर एक हरकत को रिकॉर्ड करता है। हर सेकंड में 1000 से भी ज्यादा चीजें। स्पीड क्या थी, प्लेन किस एंगल पर था, केबिन में प्रेशर कितना था, पायलट ने कौन सा बटन दबाया, सब कुछ। और अगर FDR दिमाग है, तो दूसरा हिस्सा CVR है प्लेन के कान। ये कॉकपिट के अंदर की आखिरी 2 घंटों की हर आवाज को पकड़ता है। पायलट आपस में क्या बात कर रहे थे, कौन सा अलार्म बज रहा था, इंजन की आवाज कैसी थी, यहाँ तक कि सांसों की आवाज भी। यही वो डेटा है जो हमें बताता है कि उन आखिरी पलों में मशीनों के साथ साथ इंसानों के साथ क्या हो रहा था। ठीक है, तो अब हमारे पास प्लेन का दिमाग भी है और कान भी। तो फिर कहानी को जोड़ने में इतनी देर क्यों? असल में यहीं से तो असली फॉरेंसिक पहेली शुरू होती है। देखिए, इस डेटा को पढ़ने के लिए 3 खास चाबियां चाहिए। पहला, एक स्पेशल हार्डवेयर। दूसरा, प्लेन बनाने वाली कंपनी का अपना एक सीक्रेट सॉफ्टवेयर, ये हर किसी के पास नहीं होता। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वो है कैलिब्रेशन टेबल्स। इसे आप एक तरह की डिक्शनरी समझ लीजिए, जो उन 0 और 1 की भाषा को हमारी भाषा में ट्रांसलेट करती है। मतलब यही बताती है कि 0101 का मतलब 500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है या 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान। और हाँ, ये बॉक्स कोई नाजुक चीज तो बिल्कुल नहीं है। इसे बनाया ही गया है क़यामत को झेलने के लिए। सोचिए, 1100 डिग्री की आग, गहरे समंदर का भयानक प्रेशर और 3400 जी फोर्स का इम्पैक्ट। 3400 जीज, ये एक फाइटर पायलट पे पड़ने वाले फोर्स से 300 गुना ज्यादा है। कोई इंसान 1 सेकंड भी नहीं टिक सकता, पर यह बॉक्स टिक जाता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। बॉक्स तो बाहर से सुपरमैन की तरह मजबूत है, पर अंदर की मेमोरी चिप्स वो तो नाजुक होती हैं। कभी-कभी वो इतनी बुरी तरह डैमेज हो जाती हैं कि एक्सपर्ट्स को माइक्रोस्कोप के नीचे एक-एक करके बहुत ही सावधानी से डेटा निकालना पड़ता है। ये कोई सिंपल कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं है, ये एक तरह की फोरेंसिक सर्जरी है। चलो, मान लिया कि टेक्नोलॉजी वाली मुश्किलें हैं, पर क्या बस यही वजह है? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं इंसानी पहलू की, और यहीं पर चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। एक कहावत है ना, आधा सच पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। सोचिए, अगर जांच टीम ने कोई अधूरी जानकारी रिलीज कर दी तो क्या होगा? लोग फौरन अपने अपने नतीजे बना लेंगे। इसे प्रीमेच्योर क्लोजर कहते हैं। और एक बार जब कोई थ्योरी बन जाती है तो लोग कन्फर्मेशन बायस के शिकार हो जाते हैं। मतलब वो सिर्फ वही सबूत ढूंढते हैं जो उनकी बात को सही साबित करे, बाकी सब इग्नोर। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए FDR डेटा कहता है प्लेन की ऊंचाई गिरी। ये क्या है? बस एक नंबर, बेजान सा। लेकिन जब आप इसे CVR के साथ जोड़ते हैं, जहां पायलट की आवाज आ रही है, इंजन 2 फेल हो रहा है, तो अचानक वो नंबर एक कहानी बन जाता है। बिना कॉन्टेक्स्ट के डेटा सिर्फ शोर है। और फिर बात आती है पैसे और कानून की। यहाँ हर शब्द की कीमत होती है अरबों में। एक रिपोर्ट पर एयरलाइंस, मैन्युफैक्चरर्स, इंश्योरेंस कंपनियों, सबका भविष्य दांव पर लगा होता है।
अगर रिपोर्ट में कहा गया कि पायलट की गलती थी, तो सोचिए परिवार पर क्या असर पड़ेगा। अगर कहा गया कि प्लेन के डिजाइन में फॉल्ट था, तो बनाने वाली कंपनी की मार्केट वैल्यू, सब कुछ दांव पर है। इसका सबसे बड़ा और ताज़ा उदाहरण है बोइंग 737 मैक्स क्रैश की जांच। जैसे ही शुरुआती डेटा से पता चला कि एक सिस्टम में गड़बड़ी हो सकती है, जानते हैं क्या हुआ? पूरी दुनिया में 387 विमानों को फौरन ग्राउंड कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनियों में से एक, बोइंग, के स्टॉक प्राइस में 20% की गिरावट आ गई, रातों रात। और कुल मिला के अरबों बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान। तो ये दिखाता है कि एक रिपोर्ट कितनी पावरफुल हो सकती है और क्यों इसमें इतनी सावधानी बरती जाती है। तो असल में एक जांच की टाइमलाइन दिखती कैसी है? चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। और ये याद रखना जरूरी है कि ये कोई एक देश का नियम नहीं है, ये एक ग्लोबल प्रोटोकॉल है। तो सबसे पहले 0 से 10 दिन, ये तो बस बॉक्स को ढूंढने और उसे सुरक्षित लैब तक पहुंचाने में निकल जाते हैं। फिर अगले 2 से 4 हफ्ते, ये सबसे मुश्किल काम होता है। एफडीआर, सीवीआर और एयर ट्रैफिक कंट्रोल, इन तीनों के डेटा को सेकंड बाय सेकंड सिंक किया जाता है, एक बहुत बड़ी और उलझी हुई पजल की तरह। फिर 1-2 महीने बाद आती है एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। इसमें सिर्फ फैक्ट्स होते हैं, कोई नतीजा नहीं, कोई विश्लेषण नहीं। और फिर आता है लंबा इंतजार फाइनल रिपोर्ट के लिए, जिसमें 6 से 12 महीने या उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये असलियत है। कोबी ब्रायंट के हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच 13 महीने, एयर एशिया फ्लाइट 8501 12 महीने, और हाल ही में यति एयरलाइंस क्रैश में भी सिर्फ शुरुआती डेटा एनालिसिस में ही 10 से 12 हफ्ते लग गए। तो ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है, क्योंकि सच्चाई को जल्दबाजी में नहीं खोजा जा सकता। तो इस सबका मतलब क्या है? इस पूरी प्रक्रिया की बुनियाद बस एक बहुत ही सिंपल से सिद्धांत पर टिकी है। देखिए, लक्ष्य इमीडिएट ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लक्ष्य है एक्यूरेट ट्रांसपेरेंसी। मतलब आधा अधूरा सच फटाफट रिलीज करना मकसद नहीं है। मकसद है उस पूरी वेरीफाइड सच्चाई को दुनिया के सामने रखना, जिससे भविष्य में ऐसे हादसे दोबारा ना हो। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आज की दुनिया में जहां हमें हर चीज तुरंत चाहिए, इंस्टेंट न्यूज़, इंस्टेंट अपडेट्स, क्या सच को खोजने का ये धीमा, मेथोडिकल तरीका एक टूटा हुआ पुराना सिस्टम है, या फिर ये हमारी सुरक्षा के लिए ठीक वैसे ही काम कर रहा है जैसा इसे करना चाहिए, चाहे इसमें कितना भी वक्त लगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।